हेलो एवरीवन। तो मध्य प्रदेश जुडिशरी की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डेट्स क्या क्या है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट है आपकी 17 नवंबर से लेके 18 दिसंबर तक। ठीक है, देन अगर कोई भी मिस्टेक रह जाती है तो आप वो 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक करेक्ट कर सकते हैं। और जो मेन प्रीलिम्स की जो डेट है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की डेट है वो 14 जनवरी 2024। और इसमें रिजल्ट की डेट भी बता रखी है कि 26 फेब को आपका रिजल्ट आ जाएगा एंड 30 एंड 31 मार्च को आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। सेम फिर 10 मई को आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा एंड इंटरव्यू की डेट वो आपको बाद में बताएंगे, जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे उस हिसाब से। और इंटरव्यू के होते ही 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। देन बात कर लेते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। ठीक है, अब इसमें कितने वैकेंसीज अनाउंस हुए हैं तो वो देख लेते हैं कि एक तो ये बैकलॉग वैकेंसीज भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, और 2022 की वैकेंसीज है, 2023 की नहीं है। ठीक है, बट एग्जाम जो है वो भी हो रहा है। तो इसमें जो जनरल की वैकेंसीज है वो 31 + 17 यानी कि 48 वैकेंसीज टोटल जनरल के लिए निकली। और अदर आप देख सकते हैं किसके लिए कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, देन है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है। तो फर्स्टली तो वही है सिटीजन ऑफ इंडिया, बट अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में चेंज हो गए। यानी कि अब इसमें आपको बोला गया है कि आपका या तो कॉलेज आपका ऑब्वियसली लॉ आपने कर रखी हो, कंप्लीट हो आपकी लॉ, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, किसी भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होती है उसके अंडर। देन इसमें बोला गया है कि आपने 3 ईयर्स का प्रैक्टिस कर रखा हो। इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले पहले आपकी 3 ईयर्स की प्रैक्टिस हो रखी हो एज एन एडवोकेट, या फिर अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो आपके कॉलेज में आपके एग्रीगेट में 70% मार्क्स आए हैं अगर आप जनरल हो तो, और अगर अदर कैटेगरी के हो तो 50%। साथ में ही आपके किसी भी ईयर में, यानी कि अगर आपका 5 ईयर्स का कोर्स है, 3 ईयर्स का है, तो आपके किसी भी ईयर में क्या है कोई बैक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी सप्लीमेंट्री एग्जाम आपने ना दिया हो, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम्स को क्लियर किया हो। अब इसमें आपकी जो प्रैक्टिस है उसको कब से मानेंगे, आपका जो प्रोविजनल एनरोलमेंट हो गया था उस डेट से आपके 3 ईयर्स को वो गिनेंगे। और साथ ही साथ जब आपका एनरोलमेंट हो गया था उसके 2 ईयर्स के अंदर आपने जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन भी क्लियर कर लिया हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन आपको प्रूफ के तौर पे क्या प्रोड्यूस करना है, आपका सर्टिफिकेट ऑफ कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना है। एक हो गया आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कि आप एनरोल हो गए, बट उससे नहीं मानेंगे ये लोग। आपको है कि आप जहाँ पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जहाँ के भी मेंबर हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मेंबर हैं, हाई कोर्ट के मेंबर हैं, तो आपको वहाँ के जज से या जो रजिस्ट्रार है उनके द्वारा, या जो भी एसोसिएशन के जो भी चेयरपर्सन होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, उनसे आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंटिन्यूस प्रैक्टिस लेना है। एंड साथ ही साथ आपको हर ईयर के, यानी कि 3 सालों में आपको हर ईच ईयर में आपको 6 ऑर्डर्स या 6 जजमेंट्स ऐसे दिखाने हैं जिसमें आपका कोई इंपॉर्टेंट रोल रहा हो और जिसमें आपका नेम मेंशन हो एज एन एडवोकेट। कोई भी छोटा मोटा ऑर्डर नहीं, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर आपको शो करने हैं वहाँ पे 6 हर साल के। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा रूल है, बहुत ही अलग कर दिया है, क्राइटेरिया को चेंज कर दिया है, जो कि बहुत बच्चों के लिए दिक्कत का वो हो गया है कि अब वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। बट फिलहाल के लिए जो भी है वो यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। आगे नॉर्मल डेट बता रखी है, एज बता रखा है आपका कि 21 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक के एज के स्टूडेंट्स जो हैं वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी अदर्स में जो है एज थोड़ा बढ़ भी जाता है। देन कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस के ग्राउंड बताए गए हैं, वो आप रीड कर सकते हैं बाद में। ठीक है, वो आप खुद रीड कर सकते हैं कि कोई भी क्राइम नहीं किया हो, किसी चीज़ का दोष ही नहीं पाया गया हो। ठीक है, एक से ज़्यादा हस्बैंड वाइफ ना हो, ये सब कुछ रूल्स हैं। आपकी फ़ीस कितनी है, आपकी जनरल कैटेगरीज़ की फ़ीस है फॉर्म को फिल करने की 977 समथिंग एंड अदर कैटेगरीज़ की 577 समथिंग। जो आउट ऑफ स्टेट है वो सब जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, तो उनको 977 ही फिल करना है। देन इसमें बता रखा है कि आपको फॉर्म को फिल कैसे करना है, उसका पूरा प्रोसेस बता रखा है कि आपको www.mpHC.government.in की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट के टैब पर क्लिक करना है। देन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो एग्ज़ाम का नेम आ जाएगा, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन जो लिंक दे रखा है उस पर आपको क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। जैसे ही आप कुछ डिटेल्स डालेंगे तो आपके पास यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आ जाएगा, फिर आप उससे लॉगिन करेंगे और आपको एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल कर सबमिट कर देना है। और आप एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं जो डेट्स पहले बताई थी उस तक। फिर इसमें है एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर बता दिया गया है कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू होते हैं। इस बार जो है प्रीलिम्स में कुछ सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं और कुछ मार्किंग सिस्टम इधर से उधर किया गया है। मार्क्स आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट के आगे ही क्वेश्चन कितने होंगे, मार्क्स कितने होंगे लिखे हुए हैं। ये टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है,
अब सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन है CPC सिविल प्रोसीजर कोड, देन है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, देन है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन है आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, देन लिमिटेशन एक्ट, मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, देन मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, देन है इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, CRPC आपका, ठीक है, NI एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फिर है IT एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड पॉक्सो, ठीक है, फिर है GK कंप्यूटर एंड इंग्लिश। तो जो 3 न्यू सब्जेक्ट ऐड हुए हैं वो है हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड पॉक्सो, जो कि बहुत ही माइनर लॉज है, आप कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि 2 घंटे का टाइम होता है इस 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, MCQ बेस्ड पेपर है, ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका ये पेपर आएगा और ये कंप्यूटर पे होता है एग्ज़ाम, OMR शीट आपको नहीं मिलती, यानी कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, OMR शीट पर नहीं होता है। देन ये सारा डिटेल्स आप रीड कर सकते हैं। मेंस एग्ज़ाम के सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, जो कि जो 3 सब्जेक्ट ऐड हुए हैं वो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ऐड हुए हैं। मेंस एग्ज़ाम के वही सब्जेक्ट हैं, वही स्ट्रक्चर है जो कि पहले हुआ करता था। इसमें बता रखा है 30 मार्च को कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे, 31 को कौन कौन से पेपर होंगे, ठीक है। जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें क्या क्या आता है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, CPC, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लिमिटेशन एक्ट, यानी कि जो सिविल है वो लॉ आता है। फिर जो सेकंड पेपर होता है उसमें आपके ऐसे आते हैं सोशल इश्यूज़ पर और लीगल इश्यूज़ पर, प्रेसी राइटिंग आती है, ट्रांसलेशन आता है हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। इसमें आप मार्किंग सिस्टम यहाँ भी आप देख सकते हो। वैसे हर एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है। देन जो थर्ड एग्ज़ाम होता है वो आपका क्रिमिनल बेस्ड होता है, यानी कि उसमें आपका आएगा IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, NI एक्ट में आप देख सकते हो कि सिर्फ चैप्टर 17 आता है उसमें, है ना, पर यहाँ पे लिखा है चैप्टर 13 एंड चैप्टर 17, तो अच्छे से देख लीजिएगा ये। देन है उसमें मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट एंड मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड। देन वही आपका ऑर्डर राइटिंग और ये सब आते हैं, आपके जजमेंट राइटिंग आती है, दोनों सिविल एंड क्रिमिनल, ठीक है, इशू राइटिंग वगैरह, ये सब आपका मेंस का हो गया। फिर उसके बाद है आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू आपका होता है 50 मार्क्स का, जिसमें आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। सो यही थी मेजर डिटेल्स, और इसमें कुछ आप अच्छे से रीड कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। सो आप लग जाइए, एटलीस्ट जो एलिजिबल हैं वो अपना 100% दीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा अगर सबको अलाउ नहीं किया जा रहा है, अगर यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है एग्ज़ाम तक, कोई चेंजेस इसमें नहीं किए जाते हैं, तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है कि आप इस पर अपना पूरा 100% दें और इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन।